धनवंती हरियाणवी ताई की राम राम। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। अब बोलते हैं जमाना बदल चुका है, हम भी मानते हैं जमाना बदल चुका है, लेकिन नीच लोग तो पहले भी होते थे। चोर उचक्के तो देखे, लेकिन जिन लोगों की नीयत खराब है उनकी तो बदली ही नहीं जा सकती। ये पहले भी थे, लेकिन सच्ची घटना के साथ आपको रूबरू कराती हूँ। तब हम 5वीं 6वीं में थे, तब की बात है ये घटना, सुनना ध्यान से। हमारे पड़ोस के ही गांव में जमींदार, तो उसने क्या किया, जमींदार ने अपना ट्रैक्टर बेच दिया। पहले क्या होता था, बैल भी होते थे, ट्रैक्टर भी होता था, और कभी बैल से ये खेत बाना है, ट्रैक्टर से, दोनों चीज़ों के तालमेल से ही काम चलता था। तो जमींदार ने ट्रैक्टर अपना 6-7 गांव दूर का आ गया व्यापारी ट्रैक्टर खरीदने, उसको दूसरे जमींदार को बेच दिया। पहले ऐसे ही आ जाया करते, पहले ऑनलाइन तो होता नहीं था कि वहाँ ट्रैक्टर है वहाँ उसका ये है, तो ऐसे ही चलते फिरते आ जाया करते, बसों से गाड़ियों से। तब बसों का प्रचलन तो था, लेकिन टाइम पर चलती थी बसें तब, जैसे ट्रेन टाइम से चलती, पहले बसें ऐसे चलती थी टाइम से। ज़्यादा से ज़्यादा 2 चक्कर होते थे बस के, एक बार सुबह एक बार शाम को। बस सुबह चली गई, शाम को वही वापस आएगी। कोई कोई गांव ऐसा मेन रोड पे होता, वहाँ 2 या 3 बस आ जाती बस। तो उसने ट्रैक्टर बेच दिया अपना। ट्रैक्टर बेच दिया तो उसने समय रख दिया कि भाई मैं आपको ये पैसे 2 महीने बाद 20 तारीख को मान लो दिन तय किया, तो 2 महीने बाद 20 के बाद 26-27 तारीख को जमींदार ने सोचा कि अब पैसे ले आता हूँ, तय सीमा पर तो क्या जाऊँ, एक दिन क्या 2-4 दिन 5-6 दिन के बाद चला गया। पहले जबान होती थी लोगों की, कोई लिखित वगैरह इतना कुछ नहीं था। जबान आज भी है, लेकिन आजकल लोग थोड़ा सा मॉडर्न ज़माना है, सेल्फी खींच लेते हैं, लिखित ले लेते हैं, और नहीं तो विश्वास पर तो दुनिया अटकी हुई है। तब वो जमींदार जैसे ही लेने के लिए पैसे बोला, बेटा कल जाऊंगा पर, तो उसका एक ही बेटा, वो बोला पिताजी मैं चला जाता हूँ। बोले बेटा ठीक है। बोले आप कहाँ तंग होगे, मैं चला जाता हूँ। पहले खेती बाड़ी का ही मिलजुल के बाप बेटा काम कर लेते थे, और उस कभी कुदरती पहले तो कई बच्चे होते थे, लेकिन कुदरती उस जमींदार का तो बेटा ही एक था, न और बेटी। बस भगवान ने एक बेटे में ही उसका साजा लिख रखा था। वो बेटा जैसे ही वहाँ लेने के लिए ट्रैक्टर के पैसे गया, तो चला गया तो उसने सोचा, सामने वाले जमींदार के भी पैसे तैयार रखे थे। वो बोला कि मेरे पिताजी तो आए नहीं। मैं बोले कोई बात नहीं बेटा, पैसे तैयार हैं। तो वो बोला मैं जा रहा हूँ। बोले ना रुक जा। बोले ना अभी तो टाइम है, और बस का भी टाइम है, शाम को जाएगी, मैं चला जाऊँगा। बोले बेटा ठीक है। वो गांव दूर था, वहाँ से जैसे ही आया तो उसने, क्योंकि बस स्टैंड पे खड़ा होना पड़ता था, ऐसे नहीं था सब हाथ में मोबाइल घड़ी लिए हुए हैं, टाइम से अपना कोई बात नहीं, खड़ा हो गया। जैसे ही बस स्टैंड में उसको आभास हो गया कि तेरे पीछे कोई न कोई लगा हुआ है।
किसी को पता चल गया होगी कि हर तरह की दुनिया, पहले सबको ये पता रहा करता किसने भैंस खरीदी, कहाँ से लाया, कितने की लाया, उधार लाया, नगद लाया, सबको सबका पता होता था। साफ दिल होते थे लोग। तब उसको पता होगा आसपास वाले को कि इसने देने हैं, और वो पैसे गिने, जैसे 2-4 आदमी के बीच में गिने जाते थे, यही शिनाख्त होती थी। तो एक कोई चोर उचक्का था। अब हर तरह के इंसान होते हैं, वो उसके पीछे लग लिया। लेकिन लड़का इतना समझदार कि उसने अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने देखा कि ये आदमी मेरे को बार बार घूर रहा है, हो ना हो कोई बात है। तो बस आई, बस में बैठ गए, वो साथ ही बैठ गए। तो साथ बैठ गए, ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया वो कंडक्टर। जैसे टिकट काट के, पहले ऐसे बस खचाखच भर जाया करती, कम चलती थी तो आसपास के गांव के लोग भी बैठ जाया करते, और चलना उसको 60-70 किलोमीटर। तो वो, और फिर रास्ते में गांव आए, वहाँ भी कई देर तक रुक जा करते। दूर से भी भागता इंसान अगर दिख रहा है तो बस रुकी रहा करती, भाई आ जाएगा, ये भी बैठ जाएगा, नहीं तो रह जाएगा। बस वाले रोकिए भाई, रोकिए रोकिए। तो ऐसे मेल भाव था पहले। तो उसने कंडक्टर के पास जाके बोलिया बोनट पे बैठ के धीरे से कि कंडक्टर साहब, ऐसे ऐसे मैं ट्रैक्टर के पैसे लेकर आया हूँ, और मेरे पीछे मेरे को लग रहा है वो भीड़ में इस रंग का कमीज डाले हुए है, देखना, और मेरे को किसी तरह इनसे बचा दे। तो वो बोला भाई ठीक है। अब तेरा गांव? बोला मेरा गांव दूर है। बोले भाई ये बस तो वैसे भी धीरे धीरे चल रही है, और सवारी भी सारे गाँव में के चढ़ रही है, और भी चढ़ती जा। ये बस वैसे भी धीमी चल रही है, पुरानी बस है भाई, ये वहाँ पर बहुत लेट पहुँचेगी तेरे गांव में, और उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा। अब क्या इलाज हो तेरा, तू हमारे घर चलना। बोले नहीं। बोले और कोई तो उपाय है नहीं कि तू दिन रहते उतर जाए बस से? अब यहाँ आसपास के गांव में मेरी तो कोई किसी से मुलाकात नहीं, तेरी हो तो बता, मैं वहाँ बस रोक दूंगा। बोले जी फला गांव में 2 गांव आएंगे, उसके बाद मेरा रिश्ता हो रहा है, सगाई। पहले सगाई होती थी, पूरा गांव रिश्तेदार सगाई पर आते थे, जो रिंग सेरेमनी बोलते हैं। वो तो आदमी जाके एक बार बिना बेटी को देखे पक्की करया करते हमारे ज़माने में। और उसके बाद क्या होता था, टिक्का लेकर लड़की वाले लड़के वाले के घर आया करते, तो पूरे गांव को इनवाइट किया करते, रिश्तेदार इस बहाने से जुड़ जाया करते। तो वो बोला मेरी सगाई हो रही है उस गांव में। बोले अच्छा भाई। बोले वहाँ पर ऐसा करना, मैं धीरे से बस स्लो करूँगा, और तो वहाँ पर उतर जाना, तो खिड़की के पास चला जा, और जैसे ही तू उतरेगा मैं एकदम तेज स्पीड दे दूंगा, ये चोर उतर नहीं पाएंगे, ये समझ नहीं पाएंगे। बोले ठीक है। तो वो उसने कंडक्टर ने ऐसे ही किया, वो बेचारा उतर गया। तो वो गांव में गया, उसको उसके ससुर का नाम याद था। पहले कोई ये तो था नहीं कि वो घर, आजकल तो लड़के पहले देख लेते हैं, घर वाले दिखा देते हैं, रिंग सेरेमनी भी बाद में होती है, फिर सगाई बातचीत, वो चलो वो तो अलग बात है। तो उनने क्या किया, वो उनका घर पूछकर ससुर के नाम से और घर का पता चल गया, पहले बता दिया करते वो, तो उसके घर ही छोड़ आया करते। गांव में आजकल भी ऐसा ही है, पता ना चले उस गली से इधर मुड़ना, इधर नहीं, एक बच्चे को भी भेज देंगे भाई वहाँ ले जा। तो
वो अपनी ससुराल पहुंच गया। वहाँ जाकर उसने सारी बात बताई, मैंने ट्रैक्टर बेचा है हमने, और उसके ये 45,000 रुपये मैं लेकर आ रहा हूँ, और ऐसे ऐसे मेरे पीछे। तो मेरे को अंदाज़ा है चोर थे वो, और क्या पता घटना ना ही घटे, लेकिन मेरे को शक पूरा हो गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये न सोचना कि मैं पहले ससुराल में शादी से पहले जाना सख्त मना था। तो वो चला गया, बोले कोई बात नहीं बेटा, अब दामाद घर आया है, शादी से पहले आया है, अच्छी खातिरदारी की, खाना खुना खाया। और पहले दामाद को बहुत दूरी पर घेर होया करते, वहाँ पर जाकर सोया करता है बैठक में, एक साइड में अच्छा एक रूम होया करता, वो चाहे किसी का भी हो, उनका खुद का भी ज़रूरी नहीं है, किसी का भी हो, लेकिन उनका खुद का वो भी अच्छे वो थे। तो वहाँ पर वो जाकर उसका बिस्तर लगा दिया और वो जाकर सो गया, उसको छोड़ आए। सो गया तो बैसों के पास कोई और है, उसके साइड में एक मतलब रिश्तेदारों के लिए अच्छा सा रूम अलग से बना दिया करते, पहले बैठक बोलिया करते, तो उसमें वो सो गया। शर्म मान्या करते, पहले कोई सोया नहीं करता दामाद के पास, अगर उसका साला जवान है वो सो गया तो सो गया। तो साला छोटा था, उनने क्या किया, वो 2 भाई, उसके ससुर और 2 भाई इकट्ठे थे, और उनका बाप भी जिंदा, माँ भी जिंदा, वे तो सब पूरा परिवार बैठ कर, पहले क्या होता था, खाना खाकर बैठा करते, सारे दिन की दिनचर्या बात किया करते कि आज उस खेत में ये काम किया, कल वहाँ ये करना है, मैंने ये किया। दूसरा बैठ के बड़ों को ऐसे रिपोर्ट देते थे, जैसे ऑफिस में बताते हैं ना आजकल, मैंने ये किया सर, ये कर दिया, ये कर दिया। पहले बच्चे माँ बाप को बताया करते। तो उनकी ये बैठक थी, बैठक में फैसला होया कि भाई वो बेचारा तो पैसे देकर न, वो तो चैन की नींद अपने सो गया जाकर। तो वो बोले 45,000 रुपये हैं। उस टाइम बेलारूस ट्रैक्टर आ करता 45,000 का, से जो कर 2-4 हज़ार ज़्यादा, तो वो नया ही ट्रैक्टर था, वो 2-4 हज़ार कम करके बेचा था। तो वो 45,000 तो देख लो भाई उस ज़माने के। और वो उनकी नीयत खराब होगी, नीयत खराब होगी, तो उन आपस में डिस्कस करी कि इसको तो मार देंगे अब, और ये पैसे हमारे घर रह जाएंगे, और जो हमने रिश्ता कर रखा है और कहीं कर देंगे, हमने कौन सी शादी की है। देखो नीचों की, नीच आदमी प्लान बनाता है, ज़मीर नहीं देखता वो, उसको तो हमेशा ही प्लान बनाने से मतलब होता है। तो ठीक है, लेकिन वो बोले चलो 1-2 घंटा हम सो लेते हैं और फिर उसका काम तमाम कर देंगे और पता नहीं लगने देंगे। किसको पता, शादी से पहले दामाद आया ही नहीं करता, किसी को कानों कान बना कि नहीं है। ठीक है, वो लड़की उस महफिल में शामिल नहीं थी, क्योंकि वो शर्माई हुई थी। उसको ये तो पता था ना कि मेरा रिश्ता हो रहा है, वो समझदार थी। तो पहले बच्चे छोटे छोटे से थे होया करते, तो भी हम दुनियादारी को बचपन से ही जानते थे, भले बुरे का हमारे को ध्यान था, ज्ञान था, क्योंकि हम बातों के बीच में हमारे को बिठाया जाया करता। तो क्योंकि परिवार है, पहले ये नहीं हुआ करता कि वो उस रूम में जाके सो गया, नहीं, सभी एक लंबी साड़ होया करती, उसी में सो जाया करते। अब वो ससुर बैठक में सोए नहीं वो, क्योंकि वहाँ दामाद सो गया, तो वो आदमी भी घर पे ही सो गए। औरतें मतलब अंदर थोड़ी सी आड़ होती है उसमें सोगी। ठीक है,
उस लड़की ने सोचा आज इस बेचारे को मारेंगे, एक एक बेटा है उनका, मेरे से और कुछ नहीं हो सकता ना, तो उस बेचारे की जान तो बचा दूं, क्योंकि उसकी सगाई हो रही थी। उसने मन में सोचा वो मेरा पति परमेश्वर है, आज तो बहुत बुरी होगी, उनका तो बेटा एक है, वंश मिट जाएगा। तो वो गई, वो सोचा अब सोचने का मौका नहीं है। वो अपने घेर में गई, जाकर बैठक में वो उसको उठाया, वो अकेला था, वो डर गया उसको देख के। बोले तू कौन है? बोले मैं वो हूँ जिसके साथ तेरा सगाई हो रही है, ठीक है, और ऐसे ऐसे बात है, मेरे पिताजी, चाचा, मेरे दादा ने इनने मिल के सलाह बनाई है, हमारा पूरा परिवार बैठा था, सबकी एक ही सहमति है कि उसको मार देंगे और हम अपनी बेटी का रिश्ता और कहीं कर देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तब वो बोला अब क्या कर सकता, मारेंगे तो मर जाएंगे। मैं तो ऐसे ऐसे चोरों के डर से बचा था, उनको बता भी दी, आगे ये तो बिल्कुल जानी दुश्मन, वो तो पैसे ही लेते, ये पैसे लेकर जान से भी मारेंगे, मारेंगे तो मर जाएंगे। वो बोली नहीं ऐसा नहीं होगा, आप चले जाओ। बोला फिर एक शर्त है, मैं नहीं जाऊंगा अकेला, तू मेरे साथ चल। वो बोली ऐसे कैसे? बोले नहीं, इतने नीच लोगों के बीच में जब आपने मेरी जान के बारे में सोच लिया तो क्या मैं नहीं सोचूंगा, चल। तो उनने सलाह बनाई, वो धीरे से बेचारे वो निकल लिए वहां से। उन्हें तो जान बचाने की थी, कौन से बैग उठाने थे। वो आके गांव में, हरियाणा में प्रधान को सरपंच बोलते हैं, वो सरपंच के घर आई। सरपंच के घर आके और उन्होंने गेट खुलवाया। बोले ये तो फलाने की लड़की है। बोले हाँ ताऊ, खोलिए। देखा, पहले ऐसे थोड़े थोड़े छेद हो जाते थे, उससे देखते कौन है, इतनी रात को खोल दिया, इतना डर नहीं था ना। खोल तो बताया, बोले ऐसे ऐसे बात है, मेरी सगाई हो रही और ये बोले अच्छा हाँ भाई, सगाई करण तो मैं पहले सरपंच को भी ले जाया करते साथ में। बोले ठीक से बेटा, बोले मारी जान बचा दे। बोले कोई बात नहीं, कोई खतरा नहीं, अब तुम सेफ जगह पहुंच गए हो, आराम से जाए। हरियाणा में लड़की को छोरी बोलते हैं। जाए छोरी, तू तेरी ताई दौरे चली जा। और दामाद को बोले बेटा तू इधर बैठक में सो जा मेरे पास। बोले ठीक। बोले अब तेरे को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, सो जा तू। तो उसने देखा उन 3-4 बजे उठकर, लड़की के बाप ने, चाचा ने, उसकी माँ बोली हाय छोरी कोनी, लड़की नहीं है बिस्तर पर, अब क्या करें। बैठक में आए, वहाँ बोले दामाद भी नहीं है। बोले अच्छा अब तो बता देंगे, अब भाग गई, क्योंकि 3-4 से पूछा था उन नगर, तो 1-2 तो जानता ही था कि टिक्का करके आए थे, वो लड़का है ये। तो बोले अच्छा, तो बोले ऐसा करते हैं, अब लड़की घर नहीं है तो सरपंच को बता देते हैं कि मारी छोरी बाजगी, भागी, दमाद के साथ वो आया था और वो भगा ले गया। ठीक, तब उन्हें अपना 1-2 को बताई, सुबह दिन निकला। 1-2 को धीरे धीरे माँ ने बताई, किसी को दादी ने बताई, किसी को बाप ने बताई, किसी को। वो पूरे गांव में आग की तरह बात फैल गई, आग की तरह फैल गई। तो सरपंच के घर तक भी बात पहुंच गई कि ऐसे ऐसे फलाने की लड़की भाग गई। बोले अच्छा भाई भाग गई, वो भी अनजान बन गया। बोले उनके घर मैसेज दो, उनको बुलाओ। लड़की के बाप को बुलाया, वो आकर बताने लगा कि सरपंच साहब ऐसे ऐसे बात होगी।
लड़की भाग गई। बोले बहुत गलत हो गया। बोले हमारा तो काला मुंह कर गई, ऐसा दामाद, ये वो रिश्ता करया था, पता नहीं चलता। पहले आने का मतलब क्या था? भगाने के लिए, रात को भगा ले जाऊंगा, इसीलिए वो रुका, मीठी मीठी बातों में ले लिया। बहुत बोलिया, रात को मीठा बोलिया। हमने बोलिया जा दामाद चल, तेरे को सुला देते, सो जा, सुबह चले जाना। सरपंच ने सारी सुनी बात। बोले बहुत गलत हो गया। क्या तुम सच बोल रहे हो ये कि दामाद के साथ ही भाग गई लड़की, या और कहीं चली गई और किसी के साथ है? बोले नहीं, पूछ लेना। 3-4 पौस ने रास्ता पूछा था घर का, और आया था। बोले दामाद आया था? बोले आया था, उनसे पूछ लेते। बोले हाँ जी आया था, सच में दामाद के साथ ही भाग गई है। तो उसने आवाज़ लगाई लड़की को, बोले ए बेटी बाहर आइए। वो आई। बोले उधर से दामाद को बुला लिया। आ गया वो भी, एक आवाज में बैठ गए। बोले अब बता बेटा तू सच्चाई क्या है? तो उस लड़की ने बताई कि ऐसे ऐसे। पहले लड़के से पूछे तू क्यों आया? वो बोले ऐसे ऐसे मैं ट्रैक्टर के पैसे ले आया, मेरे पीछे चोर लग लिए, और मैं यहाँ, मैंने सोचा होगा सो देखा जाएगा, और मैं यहाँ रुक गया। और मैं वहाँ इसलिए नहीं रुका, मैंने सोचा मेरे पिताजी अकेले कल तंग होंगे, फसल का काम है, और क्यों ना हम बाप बेटा 2 मिल के काम करेंगे, और पैसे भी ले आता मिल गए मेरे को। तो रात को वहाँ रुका नहीं, बस आ ही रही थी, मैं बैठ के आ गया। अब चोर उचक के साथ नहीं लगते तो मैं अपने घर होता। तो अब देखो, मैंने सोचा कि डर के आगे जीत है, और ये तो देखो डर के आगे ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो वो बोला, लड़की का बाप बोला नहीं सरपंच साहब ऐसे नहीं, ऐसे। सरपंच बोला सुनार के सामने सुई बेचने की ज़रूरत नहीं है, समझ गया ना? मेरे को पता है क्या सोना है क्या लोहा है, ठीक है? नीच तो पैसे के लालच के लिए अपनी ज़मीर को कहाँ तक गिरा सकता है। और इस लड़की ने एक माँ के लाल को बचाया है, एक बाप के वंश को बचाया है, एक जान बचाई है, डूबते को तिनके का सहारा दिया है। और ये लड़की क्या कर सकती थी? तो बोले तुम्हारे पर गलती होगी, ये हमारे को जो दंड देना चाहो सरपंच साहब हम लेने को तैयार हैं। हमारे वाणी कितनी खराब हो गई थी, ये है वो है, जैसे माफी। सरपंच बोला कोई दिक्कत नहीं, इसके माँ बाप को बुलाते हैं। तो वो माँ बाप बुलाए गए। उसके बाद उनको बताया, वो बोले ठीक है हम शादी कर देंगे अगले महीने। और फिर लड़के की माँ बोली और बाप बोले हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं इस घर में हम एक कदम इनके घर में हम हमारी बेटी को जाने नहीं देंगे, जिसने हमारे बेटे को बचा दिया। वो औरत बोलते हैं ना लक्ष्मी, सच में ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी ने ही लक्ष्मी को बचाया है। देखो इसने हमारा को कैसे रखा। हमारा तो बेटी नहीं है, हमारे को तो 2 मिल गई, बेटी भी और बहू भी। हम तो अपने रीति रिवाज से, पंडितों से, हम तो अपने गांव की सीम से बाहर, हम अपनी बेटी के हम अपने आराम से शादी कर लेंगे रीति रिवाज के साथ, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ेंगे हम अपनी बहू को एक दिन भी। और बेटी को बोला बेटी आज तक तेरा, कल रात तक जो रोटी उनका खाली मेरी बेटी ने खाना, अब तेरा अंजलि वहाँ से छूट चुका है इस गांव से, बोल तेरे को मंजूर है? बोले हाँ पिताजी। और वो गांव में चले गए, अपने रीति रिवाज के साथ अपने बहू बेटे की शादी की, पूरे गांव में धूमधाम से बैंड बाजे से। और
वो बोलते हैं ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाले से बचाने वाला ऊपर है। देखो औलाद तो वो उन्हीं की है, लेकिन एक नारी देखो जिसका रिश्ता हुआ था, उसने अपना पति परमेश्वर देखा भी नहीं था, तब उसने उसकी जान बचाई। और इतना घिनौना करतब कोई ना करे किसी के साथ। वो बोलते हैं अगर उस लड़की की आंख लग गई होती और ये बातचीत होगी थी, या वो लड़की बुद्धि से काम नहीं लेती, तो एक बाप को बेटे से हाथ धोना पड़ता, जिसका दूसरा बेटा भी नहीं, कि उसी से उसका वंश चल जाए। अब क्या करते, देखो उस बेटी ने कैसे सूझबूझ से काम लिया। ये घटना बहुत बहुत ज़्यादा घिनौनी हरकत हैं, लोगों की गलत सोच है। ऐसी सोच को कोई भी पनपने न दे, मन में बुरे ख्याल नहीं आने चाहिए। इंसान को कमा के खाना चाहिए, उसी में भलाई है। वो बोलते हैं करके खा ले, लेकर दे ले, उस जैसा इंसान नहीं। ठीक है, आगा पीछा तो लगा हुआ है, और अपने बच्चों का तो ध्यान दुनिया ही रखती है। अरे अगर हम बेटी को की शादी करते हैं तो दामाद आएगा, बेटे की करते हैं तो वो बहू आएगी, उनके वो भी तो हमारे ही बच्चे हैं। ये दुनिया वालों क्यों नहीं समझते कि बहू भी बेटी है और दामाद भी बेटा है। इतना कट्टर समझते हो तो अपनी बेटियों का रिश्ता क्यों करते हो। करके खाना चाहिए। ऐसी हृदय विदारक घटना बहुत बुरी थी, सूझबूझ से लड़के की जान बच गई। मैं तो ये कह रही हूँ, परमात्मा ऐसी सोच किसी भी प्राणी के अंदर न दे। लड़ाई बेड़ाई हो जाओ, कोई बात हो, तो कुछ भी नहीं थी। एक पैसे के ऊपर, चंद पैसे के ऊपर कैसे लोग ज़मीर को खो देते हैं। बोलते हैं अब ज़माना ख़राब है। ज़माना तो पहले और भी ज़्यादा ख़राब था। ख़राबों के लिए ख़राब है, नहीं तो ज़माना तो अब बल्कि ठीक है। फ़ोन से ही तुरंत हो जाती हैं बातें, लेन देन भी फ़ोन पे हो जाता है। तो ज़माना उस हिसाब से तो यही अच्छा है। कम से कम जान जोखिम में पैसे के लिए तो नहीं है कि नगद देख के लूट ले कोई। और भाई ऐसी गलत सोच रखना नहीं। अगली वीडियो में हाजिर होती हूँ। सच्ची घटना थी ये, आपको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, अपनी बुद्धि से काम लेना। लेकिन क्योंकि ये समाज है, बात फैलती है, और बिना बताए तो इंसान सूझबूझ से काम लेता ही नहीं। अकेली किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता। इसलिए पुरानी बातें भी इंसान को सुनना चाहिए कि घटना घट सकती है, ऐसे हो तो ऐसे कर लें। ये बोलते ना ज़्यादा उधेड़ बुन नहीं, कई बार उधेड़ बुन भी काम आ जाती हैं। लड़की की चतुराई कैसी लगी आपको? क्या हर बेटी को ऐसे कदम उठा लेना चाहिए या नहीं? कमेंट में बताना भाई। ताई की राम राम।